खाड़ी में छिड़े युद्ध में अब तक इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग का तनाव ईरान तक जा पहुंचा है। पिछले कुछ महीनों से ईरान भी इजराइल के सामने जंग के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन वो तनाव अब बेहद गंभीर रूप ले चुका है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को इजराइल ने आंख दिखाई तो अब वे भी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई देने लगे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि वे अब इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को निशाना बनाने की कोशिशों से भी नहीं चूक रहे। इजरायली मीडिया ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाकर ड्रोन हमला किया है। इजरायली मीडिया में बताया गया कि इजराइल के बेहद कड़ी सुरक्षा घेरे वाला शहर हाइफा के सिजेरिया इलाके में शनिवार की सुबह जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई थीं। बताया गया कि जहां पर धमाके हुए वहीं पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का निजी आवास भी है। ये धमाके इतनी जोरदार थे कि लोगों के घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक कांप गए। लोगों ने समझा कि किसी बड़े अटैक की शुरुआत हुई है। हालांकि फौरन हरकत में आई सुरक्षा एजेंसियों ने हालात की जानकारी शहरवासियों को दी और शांति बनाए रखने को कहा। सऊदी न्यूज चैनल अल अहद ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शनिवार सुबह दागे गए ड्रोन में से एक ने सिजेरिया में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के निजी आवास को निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वो नेतन्याहू के घर का ही हिस्सा था। आईडीएफ ने बताया कि साथ में 2 और ड्रोन भी लॉन्च किए गए थे, जिन्हें रोक दिया गया। इसके चलते गिलोट सैन्य अड्डे पर अलार्म बजने लगे, लेकिन बाद में सेना ने बताया कि ड्रोन क्षेत्र में नहीं थे। शनिवार सुबह ही लेबनान की तरफ से इजराइल के तिबेरियास और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और रॉकेट हमले शुरू हुए थे। कई रॉकेट गैलिसी सागर में गिरते देखे गए, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। तेल अवीव और शहर के उत्तरी इलाकों में भी ड्रोन हमले की चेतावनी वाले सायरन बजते देखे गए। हालांकि वहां कोई विस्फोट नहीं सुना गया। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि पिछले 1 घंटे में लेबनान से इजरायली क्षेत्र में घुसने वाले 3 यूएवी की पहचान की गई। एक अन्य यूएवी ने सिजेरिया इलाके में एक इमारत को टक्कर मारी। किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना के दौरान गिलोट इलाके में सायरन बजने लगे। साथ ही ये भी बताया गया कि इलाके में किसी दुश्मन एयरक्राफ्ट को नहीं देखा गया है। आपको बता दें कि इजराइल ईरान के अलावा फिलिस्तीन के कब्जे वाले गाजा में भी हमास लड़ाकों के साथ युद्ध में वो उलझा हुआ है। उसके साथ ये युद्ध 1 साल से ज्यादा वक्त से जारी है, जिसमें अब तक सैकड़ों नागरिकों और सैनिकों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि इतना समय गुजर जाने के बावजूद ये युद्ध समाप्ति की ओर जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और गंभीर होता ही जा रहा है, जिसका खामियाजा दोनों ओर के आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।